खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी तबाही की नई दास्तानें। क्लाउड बर्स्ट, तूफानी बारिशों और सैलाब के नतीजे में जान से जाने वालों की तादाद 500 से बढ़ गई। सिर्फ बुनेर में अमवात की तादाद 400 से जायद है, जबकि 671 अफराद जख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम के मुताबिक 2300 मकानात मुकम्मल तबाह, 413 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 सरकारी स्कूल, 2 थाने, 2 पुल सैलाबी रेलों में बह गए। 4 पुलों और 3 सरकारी अस्पतालों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 639 गाड़ियां तबाह हुई, 127 दुकानें सफाई हस्ती से मिट गईं और 824 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4000 से ज्यादा मवेशी भी हलाक हुए। पीडीएमए के मुताबिक सवाद, बुनेर, बाजोड़, तोरखर, मानसेहरा, शांगला और बटकराम कुदरती आफत से बुरी तरह मुतासर। मानसेहरा में 16 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शांगला में लापता 6 अफराद की तलाश जारी। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ये 2 मंजिल इमारत है, 3 हिस्से वो बहा के ले गए सैलाब। टोटल 25 लोग हमारे सिर्फ बहा के ले गए हैं, उसमें 20 मिले हैं, हमने दफनाए हैं और 5 अभी तक जो है लापता है। बुनेर के 2 गांव सबसे ज्यादा मुतासिर, मौत की कहानियां दिल दहलाने लगी। कादिर नगर में सैलाबी रैला, शादी वाला घर उजाड़ गया। एक ही खानदान के 25 अफराद बह गए। 20 अफराद की तदफीन, 1 लाश और मिल गई, 4 ताहाल लापता। एक और खानदान के 39 अफराद की जिंदगियां सैलाबी रैले ने छीन ली। 27 अफराद की लाशें मिल गईं, बाकी लापता। पीर बाबा के मरकजी बाजार में दुकानदार अपनी मदद आप के तहत रेत निकालने में मसरूफ। पीर बाबा मजार की तारीखी मस्जिद और मदरसा मुतासिर, 4 फीट तक रेत भरी पड़ी है। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हम एक मरतबा फिर सुनो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप तकल्लुफ़ कर रहे इधर आया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मौसर आवाज़ बन गया। जहां सरकारी एहलकार न पहुंचे, सुनो न्यूज़ की टीम वहां भी जा पहुंची। बुनेर के मुतासरा तरीन इलाके कादिर नगर और बटई कले की खुसूसी कवरेज। सिर्फ कादिर नगर में सैलाबी रेला 84 अफराद को बहा ले गया। हर तरफ तबाही की दास्तानें। खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, सुनो न्यूज़ की टीम हर जगह मुतासरा इलाकों में मौजूद। तबाही से बहाली तक हर पहलू से भरपूर कवरेज जारी। हुकूमत वक्त जो है, हमारे जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर एक अफसर आता है, उसके साथ 10 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में होती है। उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंसेस ऊपर से आ रहे हैं, रास्ता उन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। हमारे सामने सैकड़ों ऐसे जो इंजर्ड पेशेंट्स थे वहाँ से आ रहे थे, वो लेके आ रहे और वो रास्ते में वफात हो रहे थे। एक ऑफिसर के साथ 20-20 गाड़ियाँ होती है ना, आपकी वजह से तमाम हुजूम बनी हुई है। पीरबाबा का बाजार मुकम्मल जाम हो गया है। हमारे साथ इतनी रहम करो और हमारे साथ इतनी हमदर्दी रखो कि आप जो अपनी गाड़ियाँ अपने साथ लेके आते हो ना, उसको जो हीला के मेन ग्राउंड है उनको साइड पे पार्किंग करके फिर आप हमारे इलाके के विजिट करो। बुनेर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में वीआईपी मूवमेंट से मुतासरीन आजिज आ गए। मकामी अफराद का कहना है कि वीआईपी शख्सियात के प्रोटोकॉल से इमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमती शख्सियात आनिया जानिया छोड़े और इमदादी सरगर्मियों पर तवज्जो देकर उनकी रफ्तार बढ़ाएं। कादिर नगर और बटई कले के मुतासरीन इमदाद न मिलने पर फट पड़े। मुश्किल घड़ी में पाक फौज कौम की खिदमत में सबसे आगे। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। मेडिकल कैंप्स कायम, मुतासरीन को राशन और बिस्तर फराहम कर दिए। पाक फौज की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर काम तेजी से जारी। इलाका मकीनों का पाक फौज की काविशों पर इजहार तशक्कुर। सैलाब के कम खलक मुड़े दे लेकिन पाक आर्मी रागलेला ډېر خپل किरदार ادا کو کې مونږ دلته کې لګولې دي او زموږ سره ډېر مرسته وکړه او زموږ چې سب مشکلات کې هغه زموږ سره ډېر خپل باندې سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک آرمی موږ ډېر خوشاله یو
पाक आर्मी जिंदाबाद। د نورو ادارو سره سره د پاک آرمي ټیم هم بر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پرسپیکټ موجود دی، د هغوی سره هر قسمه خوراک دی، مشینري ده، هغوی کیمپ هم لګ सैलाब मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वज़ीर आज़म ने वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फेडरल रिजर्व पुलिस का सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतादिद मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मेडिकल टीमें मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। वज़ीर दाखिला की मुतासरीन को रिहाइश और 3 वक्त का खाना फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में फेडरल रिजर्व पुलिस के जवान मुतासरा बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पुलिस टीमें भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। इंशाल्लाह हम नई बस्तियाँ आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। सैलाब मुतासरीन की तबाह बस्तियां दोबारा आबाद करेंगे, उन्हें नए घर बनाकर देंगे। सूबे के पास फंड्स की कमी नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फौरी बहाल और हर मुतासरा शख्स के नुकसानात का 100% अजाला किया जाएगा। शहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को बिला ताखीर मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बुनेर में इजलास, नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। अली अमीन की बुनेर के इलाकों बेशनोई और पीर बाबा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए हमें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने फ़ोन करके ताउन की पेशकश की है। वज़ीर आला ने सवात के मुतासरीन सैलाब में इमदादी चेक्स तकसीम किए। स्कर्दू के जिला खरमंग के बालाई गांव में क्लाउड बर्स्ट, तबाहकुन सैलाबी रैला गांव में दाखिल, मां और बेटी लापता, खातून जख्मी। वाटर चैनल और ज़रई अराजी मलिया मेट। कमंगों में घर फसलें कुछ बाकी नहीं बचा। स्कर्दू में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का रश। वादी हुंजा में कराकोरम हाईवे और शहराए स्कर्दू बदस्तूर बंद। शहराए कराकोरम और बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। वादी नीलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी। रत्ती गली में फंसे 600 सयाहों और वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर को रेस्क्यू कर लिया गया। कटन जागरा में पुल तबाह होने से हज़ारों अफराद महसूर। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पाकपतन में सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द। बहावल नगर में भोका पतन के मकाम पर आर्जी बंद टूट गया, फसलें ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी बढ़ने लगा। तरबीला डैम का आर्जी हिफाजती बंद टूटने से हजरों में ज़रई ज़मीनें मुतासिर। सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल होने के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज भी दोबारा खोल दिए गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार से राबता। डेविड लेमी का पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। इसाक डार के साथ दौरा लंदन के दौरान मस्बत रवाबित की ख्वाहिश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने इजहार एकजहती, मुतासरीन को रिलीफ और बहाली के लिए मदद के वादे पर शुक्रिया अदा किया। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हमदर्दी का पैगाम। सैलाब से जानी नुकसानात पर दुख और यकजहती का इजहार किया। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम आबिद अली, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सईदोफ बख्तियार का इसाक डार को टेलीफोन। हालिया सैलाब से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दामात और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान।
वज़ीर-ए-आज़म की रास्त निज़ाम को ज़िले सतह पर ले जाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को भरपूर ताउन की हिदायत। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन, लेन देन को कैशलेस और डिजिटल निज़ाम पर ले जाना हुकूमत की तरजीह है। इजलास को डिजिटल आईडीज़ के जरिए अदायगियों पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से शहजादपुर जा रहा था मैं, और मैं सोया हुआ था, तो 2:30 बजे एकदम ना धमाके की आवाज़ हुई है, और फिर ये जो डब्बे थे ना, उनके घिसड़ने की आवाज़ आई है काफ़ी देर तक। मैं नीचे गिर गया हूँ, मेरा दूसरे बर्थ के साथ सर लगा है, सर फट गया, 7 टांके आए हैं। जब इधर आए तो बड़ी चीखो पुकार और ये हो रही थी, फिर 1122 वाले आ गए, इन्होंने फिर जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है फिर जी। और जो अगले डब्बे में जो थे ना साथी, उसमें ज्यादा जो है ना वो 1-2 डेथ हुई है उसके अंदर। 17 रोज के दौरान 5वां ट्रेन हादसा। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 20 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर के मुताबिक मुतबादिल ट्रेन से मुसाफिरों को रवाना कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद हादसे की वजह मालूम हो सकेगी। रवा माह अवाम एक्सप्रेस 2 बार हादसे का शिकार हो चुकी। 1 अगस्त को इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 2 बोगियां काला शाह काकू के करीब उल्टी। 9 अगस्त को मियावाली एक्सप्रेस, 10 अगस्त को रहीम यार खान में अवाम एक्सप्रेस, 11 अगस्त को मूसा पाक एक्सप्रेस को हादसा पेश आया।